शहर के शोर में वीरानियां है, या तुम हो मगर तन्हाइयां है। बहुत शुक्रिया। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारू क्या कहने वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारू वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयां एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। वाह। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। हाथ एक दिया क्या कहने और दिए में पानी है। वाह वाह वाह। माहौल को मुश्कबार करने के लिए, खुशगवार माहौल को पाकीज़गी, शगुफ्तगी और ताज़गियत करने के लिए इस मुशायरे में जलवागर है वो शायरा जिसकी शायरी में अगर हम हिंदी कविता और उर्दू शायरी के संगम की बात करें तो हिंदी कविता का आगाज हजरत अमीर खुसरो से हुआ। वो हजरत अमीर खुसरो जिन्होंने हिंदी में फरमाया कि आज सजना इन नैनन में ढाक पलक तो है लू, आज सजना इन नैनन में ढाक पलक तो है लू, ना मैं देखूं और को ना तोहे देख दूं, ना मैं देखूं और को। देखिए खराब मत करिए मुशायरा चाय से, आइए थोड़ा सा खामोशी से चाय अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ना मैं देखूं और को ना तोहे देख दूं, तो यही जो रिवायत है इस रिवायत को बरकरार रखना है जिस रिवायत में इस शायरा ने, उस कवियत्री ने अपनी शायरी में, उसकी शायरी में कृष्ण की भक्ति भी है, राधा की तपस्या भी है, सीता का समर्पण भी है। ये तमाम खुसूसियात आपको उस कवियत्री, उस शायरा की शायरी में नजर आएंगी। कभी चंदन कुमार ने कहा था कि रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादा निभाया नहीं, आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादा निभाया नहीं। जबलपुर मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली आलिम अदब की मारूफ शायरा मोहतरमा मनिका दुबे से दरखास्त करते हैं, आपसे गुजारिश करता हूं, मंत्री जी की फरमाइश है, मैं चाहता ये था कि थोड़ी देर बाद उन्हें ज़हमत कलाम दी जाए मगर उनका हुक्म नहीं टाला जा सकता, मखसूस वक्त है। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि तशरीफ लाएं अपने मखसूस अंदाज से उस मुशायरे को, इस मुशायरे को उसकी जिंदगी बख्शें। मोहतरमा मनिका दुबे। बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा मुशायरा सुनते हैं, मगर अभी तक वो बात नजर नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड के लोग थक गए। दिल से साबित करो कि जिंदा हो तुम, सांस लेना कोई सबूत नहीं। वाह। हमारे कवि कुल के एक कवि हैं गजेंद्र प्रियांशु, वो ये कहते हैं कि रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा। मैं 25 घंटे की जर्नी करके आपके बीच आई हूँ और ये कहने की बात नहीं है, कहना नहीं चाहिए, पर 1.5 महीने से मेरी गले की हालत नहीं है कि मैं पढ़ूं, मुशायरा करूं, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत खींच लाती है और आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ खोलें। रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मुझे लगा कि आप में ऊर्जा आई है, लेकिन मुझे 100% भरोसा है कि मैं आखिर तक आपको अपना बना के ही छोड़ूंगी। जी नहीं, ये मोहब्बतें आपकी अरशद साहब
बहुत अच्छे से उन्होंने सबकी देखरेख की और सबका ध्यान रखा। मंत्री जी बैठे हैं हसन साहब, उन्होंने कहा कि आप ये गजल पढ़ दीजिए जिसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो मुझे लगा कि जिस जगह का नेतृत्व करता हुआ इंसान यदि अदब के इतना करीब है, कविताओं के इतना करीब है, तो वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे और कितनी उनके अंदर संवेदना होगी। अरशद जी जो अपने पिताजी की विरासत संभाले हुए हैं, अब्दुल साहब की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, मैं आपके पिताजी को 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना स्वागत सफर का आगाज करूंगी कि समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, जागो तो भी कई रात कम पड़ती है, जिस दिन अपना जाता है इस दुनिया से उस दिन पूरी कायनात कम पड़ती है। लेकिन आप हैं तो लोगों को एहसास होता होगा कि आपके पिताजी भी हैं कहीं ना कहीं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, जहां अच्छा लगे वाह वाह कीजिएगा, तालियां बजाइएगा और इस मुशायरे को कामयाब करिएगा। लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री जी बैठे, मंत्री जी बैठे, मंत्री जी तो हैं ही, लेकिन शायरों के लिए, कवियों के लिए सामने बैठे जो श्रोता हैं वो भी किसी मंत्री से कम नहीं होते हैं। जी। तो मैं आपको भी, मैं इधर के मंत्री को भी शामिल करती हूँ और उधर के मंत्री को भी शामिल करती हूँ। ये तो पूरा मंत्रिमंडल है। जी बिल्कुल। और आज के दौर में जब लोग अपने सगे भाई के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, आप इतनी शानदार महफिल क्या कहने, इस बात पर ताली बजाइए दोस्तों, माहौल दीजिए यहीं से, लगे कि झारखंड में मुशायरा हो रहा है। यहाँ हर धर्म के लोग बैठे हैं, हर उम्र वर्ग के लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा हिंदुस्तान यहाँ बैठकर मुशायरा। बेशक। तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, लोगों को लगता है मुशायरे क्यों होते हैं, तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। अरे वाह 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 वाह। पढ़ती हूँ, सुने। कोई हरा हरा सा लतीफा निकालना। क्या कहने, ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ता है, टाइमिंग सही रखनी। कोई हरा हरा सा लतीफा निकालना। क्या कहने, यादव जी का जिक्र नहीं किया था तो वो वाह वाह नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, आज क्षेत्र आपका ही है। और यादव जी इतने अच्छे होते हैं यादव कि अभी एक मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, जब मैं आ रही थी तो एक व्यक्ति वो चाय लेके गए, उन्होंने बताया कि, मैंने कहा कि चाय अच्छी है ना, पानी वाली तो नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशी हूँ, हम लोग पानी में भी दूध मिला के लेते हैं। क्या कहने, तो मैं क्या आपको अच्छा लग रहा है ना? जी। अभी और लगे। कोई हरा हरा सा लतीफा निकालना, जीने में नएपन का सलीका निकालना। क्या कहने, रिश्तों को बचाने का तरीका निकालना। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छा ये सारे पार्षद बैठे हैं जी। अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह अगले साल बन जाएंगे सब लोग। जी, पार्षद होना कोई मामूली बात थोड़ी। सुबह से 10 लोग आते हैं बताने कि साहब नाली गंदी। बहुत सहन शक्ति है आपने। 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ। जी। पलकों की कोर से तेरी नजर
कहने। आप मुखर हुए नहीं, बहुत अच्छी दाद दे रहे। अगर आप जैसी दाद ये लोग भी देने लग जाएं तो धरती में बैलेंस बन जाएगा। अगर किसी ने पलकों में लगे काजल से आपकी नजर उतारी हो और आपको अपनी पलकों पर रखा हो और उन्हीं आंखों से आपका रास्ता देखा हो तो मुझे सूचित कीजिएगा, मुझे बताइए। जी। पलकों की कोर से तेरी नजरें उतारना, तुमको हजार नाम से मेरा पुकारना, तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का, क्या कहने। तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का, लम्हे के इंतजार में सदियां गुजारना। वाह 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 वाह, क्या कहने। के इंतजार में सदियां गुजारना, क्या कहने। और अब जो लोग खड़े हैं मैं उनको भी शामिल करना चाह रही हूँ। जी। क्योंकि किसी के सामने बैठना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की मोहब्बत में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है ना? सही कह रही हूँ ना? इसलिए अब आपकी भी दाद मिले, आपको भी शामिल करते हैं। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया, क्या कहने। दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। वाह। धन्यवाद। पर आप और अच्छा सुन सकते हैं। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, बेशक तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है कि अब सब फीका हो जाएगा, एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, सुन लो उसका मन हल्का हो जाएगा। वाह 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 वाह। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, क्या कहने। अब ये मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कि खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, जिंदा हो जाएगी। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। क्या क्या ये आपके कम समझ में आएगा। मैं एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, वो मेरे मन की है और जिसके लिए फरमाइश की गई है मैं वो भी पढ़ूंगी जी। लेकिन पहले मैं एक अपने मन की और एक नई गजल पढ़ना चाहती हूँ और आप इसे पास कर देंगे तो मैं देश में दुनिया में कहीं भी इसको पढ़ सकूं। एक शब्द आएगा अनापरस्त, हालांकि आप सभी को पता होगा कि अनापरस्त का मतलब होता है घमंड। अब सुन। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं
वाह वाह वाह। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। वाह 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 वाह। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। वाह 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 वाह। किसी से रिश्ता जरूरतन है। ज़हन में कोई क्या 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 आज की हकीकत पढ़ रहे हैं। किसी से रिश्ता जरूरतन है। ज़हन में कोई कहीं निगाहें कहीं निशाना सही नहीं है। वाह 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 वाह। आप सब लोग भी शामिल हो जाए पीछे तक जो लोग हैं। वाह वाह। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अब एक शेर पढ़ूंगी। ये मेरा दावा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। लोगों को ये गुमान हो जाता है कि वो ही ईश्वर हो गए हैं, वो ही खुदा हो गए हैं और वो ही प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस ऊपर वाले से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती कि वो प्रकृति को बैलेंस करे। अब ये शेर सुनिए। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। बेशक 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 बेशक। खुदा के बंदे हो आप सारे, हो आप सारे, खुदा नहीं हो। खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। अभी बशर की उम्र पड़ी है। भले बुरे की क्या अभी बशर की उम्र पड़ी है। भले बुरे की अभी से इसको खुदा बनाना सही नहीं है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ रही हूँ जी। दोबारा इसी शर्त पे पढ़ूंगी कि इससे दो गुनी दाद नहीं चाहिए। जी जी। पर मुझे खुशी है कि आप शेर समझते हैं। अभी बशर की उम्र पड़ी है। भले बुरे की वाह। अभी से इसको खुदा बनाना सही नहीं है। वाह 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 वाह। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। वाह वाह। बहुत धन्यवाद। तालियां बजाइए एक बार, मेरा मन बनाइए। अब मैं सीधे सीधे गजल जो मंत्री जी ने जी हसन साहब ने जी, मैं शहर के शोर में पढ़ती हूँ जी। और जी आपकी भी फरमाइश है। हाँ मैं वही पढ़ रही हूँ। आप तो मिलने भी आए थे आपसे।
पढ़ रही हूँ, लेकिन शहर के शोर में जरूर पढ़ूंगी, पर मुझे इतने कम शोर में पढ़ने की आदत नहीं है। जी आप तो करेंगे ही। जैसा शोर चाहिए उस गजल के लिए, उसी तरह से आप सबकी मौजूदगी, आप सबकी शमूलियत उस मिसरे में होगी। आपकी मोहब्बतों के नाम ही चलिए चार पहले पंक्ति कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह 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 वाह, क्या कहने। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी आंखें अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। क्या क्या बहुत शुक्रिया। अधूरी मोहब्बत के नाम है, और उसके लिए पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। क्या क्या उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है, अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह 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 वाह। शहर के शोर में वीरानिया है, क्या कहने। अभी वो आनंद आ नहीं रहा। जी मिसरा मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, जुड़ जाएगा, सब शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शहर के शोर में वीरानिया है, या तुम हो मगर तन्हाइयाँ है। बहुत शुक्रिया। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, क्या कहने क्या कहने। वाह वहीं पे बैठे अरसा गुजारूं, वाह वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ। वाह 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 वाह, क्या क्या वाह वाह। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, क्या क्या उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। एक शेर और पढ़ती हूँ। झारखंड इधर इस क्षेत्र में मेरा पहली बार आना हुआ है, पता नहीं इतने सालों तक आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। एक शिकायत है और एक शिकायत का शेर पढ़ रही हूँ। जी जी नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, 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 मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। फिर से पढ़े? अच्छा, मतलब मंत्री जी को पूरा रोकना चाहते हैं जी। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और एक शेर में हमेशा माँ के लिए पढ़ती हूँ, और मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका, हर एक व्यक्ति का रोल निभाना जानती है, और माँ इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। पूरी दुनिया आपसे पूछती है आपने कितना कमाया, पर इकलौती आपकी माँ ऐसी है जो पूछती है कि आपने कुछ खाया। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। वाह 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 वाह। मैं उस माँ के लिए पढ़ती हूँ। कभी माँ की हथेली कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ। वाह, क्या कहने। बहुत धन्यवाद। और आखिरी में एक शेर पढ़ रही हूँ इस गजल का, उसमें भी आपकी मोहब्बतें, आपकी दाद मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। और मुझे लगता है वक्त तो नहीं पढ़ना है आपको। ये बड़ा इनकी मोहब्बतों का मुझे मालूम है कितना ये बेताब थे, कितना बेकरार थे। मैं तो सिर्फ ये गोड्डा वालों को बेकार समझ रहा था, यहाँ आकर ही पता चला कि आपके मंत्री भी आपको समाप्त करने के लिए बेकरार थे। मगर वाकई बताऊं कि मनिका पढ़ रही जरूर है, मगर जिस तरह सुना जाता है, इतनी तादाद होने के बावजूद एक ऐसी दाद आनी चाहिए, एक ऐसा शोर आना चाहिए कि ये मुशायरा तारीखी नजर आए। एजे मुशायरा मीडिया और दीगर जो यूट्यूब चैनल से कवर कर रहे हैं, आपकी हिम्मत अफजाई, आपकी हौसला अफजाई अगर चाहती है तो मनिका दुबे को यहाँ पढ़ा सकती है। तो एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियों से पीछे तक के लोग शामिल हो जाए कि अभी तक दामने उम्मीद को छोड़ा नहीं हमने, अभी तक दामने उम्मीद को छोड़ा नहीं हमने, अब आ जाओ अभी अहदे वफा तोड़ा नहीं हमने। तो आइए अपनी तालियों से इस्तकबाल भी कीजिए और यहाँ से उन्हें इजाजत दीजिए कि वो खूबसूरत माहौल में गजल सरा हो सके। जी क्या कह रहे हैं, एक बार और पढ़ें? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या टाइम का पता नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल, आप तो घुटी पीकर आए, बहुत अच्छा है, पता भी नहीं चलना चाहिए। पढ़ती हूँ एक बार और, आप कह रहे हैं। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, ये भी सुने। हालांकि आपके बस में नहीं है, आपके बस का नहीं होगा, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। जी। चलो एक दूसरे को भूल जाए। क्या अच्छा मिसरा है, क्या हिम्मत की बात है। वाह, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं।
वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या कहने। आपने बहुत अच्छा सुना जी। अब आप अपने मिजाज से अपना मुंतखब कलाम पढ़ सकती हैं, इनकी फरमाइश में तकमील खड़े हो होगी। रहे हैं। ये ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों तो कुछ ना कुछ ऐसे मराहिल आ जाते हैं, आप उसी तरह से खामोशी से बैठे रहें। जो मुंतजमीन है वो उन्हें खामोश करा देंगे। अभी हमारे अरशद वहां भी गए हैं, जनाब तबरेज राना भी यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। फहरिस्त आपकी पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी। बाकी लोग इधर देखें, वो मुंतजमीन उसको सही कर लेंगे जो भी कुछ इंतशार हुआ है। जी, आप खड़े हो जाएंगे तो वो जल्दी थोड़ी आ जाएंगे। आप बैठ जाइए, इधर देखिए, मैं उनसे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ, और बैठ जाइए। एक गजल पढ़ती हूँ, जी। कुछ लोग 2-3 लोग जा रहे हैं, मुझे देख के अच्छा तो नहीं लग रहा है। अच्छा, आ रहे हैं, ठीक है। उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा, उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा, जाते हुए उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। क्या कहने। मेहंदी भी लगाने का हुआ क्या ही फायदा, उसने मेरे हाथों को ही छूकर नहीं देखा। वाह 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 वाह। सारी जिंदगी मेरी, क्या कहने। इसकी वॉल्यूम हल्की सी बढ़ाइए, इसको शार्प कीजिए। माइक आपका अच्छा नहीं है। कितने लोग लगे हो आप माइक में? 4-5 लोग हैं ना, इसलिए एक ही व्यक्ति को काम देखना चाहिए। 4-5 आ जाते हैं तो बिगड़ जाता है। थोड़ा सा शार्प कीजिए इसको। सारी जिंदगी मेरी, अभी अच्छा है। इसे अपनी पूर्व प्रेमिका की तरह भूल जाइए। क्या कहने। उन्हीं से शादी हुई है, बहुत अच्छा। उनकी प्रेमिका में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? अब सुनिए। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। मुझको प्यार आता है, उसको नींद आनी है। वाह 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 वाह, क्या कहने। अभी तक कहाँ पे आप? मुझको प्यार आता है। वाह, ये फिर से पढ़ रही हूँ। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे आपको देखकर बालिग हो रहे हैं। जी। नहीं नहीं, धीरे धीरे आप मुझे देख के समझदार भी हो जाएंगे। जी, है ना? अब फिर से पढ़ रही हूँ और इसी आनंद को दोगुना कीजिए। इरशाद। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। मुझको प्यार आता है, उसको नींद आनी है। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, और अभी तक एक भी ढंग का नहीं आया। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावते मेरे गम की अब सभी को खानी है। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दावते मेरे गम की अब सभी को खानी
क्या कहने। और अगला शेर सुनिएगा, इसमें आपको और भी अच्छा लगेगा। अब भी तुम मगर आओ, तोड़ दूं सगाई में। क्या कहने, क्या कहने। माफ कीजिएगा, अपना शब्द चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अरशद वहाब जी ने कहा था कि यहाँ तोड़ने की कोई बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ जोड़ने की बात होगी। अब अपना शब्द बदल रहे हैं। अब सुनो। अब भी तुम मगर आओ, रोक दूं सगाई में। क्या कहेंगे। क्या आने वाले हैं? आपको कैसे पता? आप जबलपुर से हैं? अब भी तुम मगर आओ, रोक दूं सगाई में। अब भी फैसला ले लो, अब भी फैसला ले लो, फिर विदा हो जानी है। क्या कहने। वाह 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 वाह। बड़ा शौक शेर था दोस्तों, मगर उस तरह से मैं ये लिख रहा हूँ नहीं सुनते हो। मंत्री जी आपने फरमाइश की है तो आप भी थोड़ा सा शामिल होंगे, आप रहनुमा हैं कि ये आपको देखेंगे शामिल होते हुए तो ये भी शौक हो जाएंगे। कुछ लोग तो इतना खामोश हो जाते हैं कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तो थोड़ा सा खुल जाइए, शामिल हो जाइए। भाई मंत्री जी से भी चाहता हूँ ये भी थोड़ा सा खुलकर मोहतरमा को संवाद करें, मुशायरे को हसीन माहौल अता कर दें। जी बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं जी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं कि देख के चौंक रहे हैं लोग। क्या बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने इतनी अच्छी टीम सजाई है, एक बार अरशद साहब जी के लिए तालियां बजाइए। बहुत दूर से लोग आपकी मोहब्बत में चलकर आए हैं। बेशक। मुनव्वर राणा साहब का ही शेर था कि कौन सा शेर था वो? नहीं, अभी मुझे याद आ जाएगा। चलिए मैं इसका एक शेर और पढ़ती हूँ। जी। एक घना अंधेरा है, एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। वाह। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। हाथ एक दिया आया, क्या कहने। हाथ एक दिया आया और दिए में पानी है। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। हाथ एक, क्या कह रहे हैं फिर से? तो वाह। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। हाथ एक दिया आया और दिए में पानी है। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। बहुत अच्छा। वाह। मुझको प्यार आता है, उसको नींद आनी है। वाह। बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर बैठ रही हूँ, 4 पंक्तियाँ आपके नाम कर जाना चाहती हूँ। मुझे इतनी मोहब्बत दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा बसंत राय मेरे साथ गया, और मुझे इतनी मोहब्बत दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रहेगा। आप बहुत लेट हो गए हैं, शहर की वीरानी वाला मैंने पढ़ दिया। आप थोड़ा देरी से आए हैं। आप क्या कह रहे हैं आप? बैठ जाइए। ये अंपायर की तरह खड़े होकर आपको फ्री हिट दे रहे हैं कि अब जो भी पढ़ना है वो फ्री हिट है।
जी अच्छा नहीं नहीं, चलिए जो आप कह रहे हैं मैं वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जी जी मुझे नहीं पता कि मेरा यहाँ कब आना होगा और आपसे कब मुलाकात होगी, इसलिए मैं पढ़ दी। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। क्या कहने। और किसी ने मुझे बताया कि यहाँ बारिश भी हुई थी परसों। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वाह 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 वाह। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वाह क्या मंजर कशी है, क्या तस्वीर है। वाह 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 वाह। वहाँ बारिश हुई होगी भीगता होगा। वाह भीगता होगा। क्या कहने। मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि क्या कहने। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह 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 वाह। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह 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 वाह। एक शेर आखिरी इसका पढ़ रही हूँ, फिर आपसे विदा चाहती हूँ। मुझे तालियों के साथ विदा कीजिएगा। उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है, कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। क्या कहने। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत अच्छे।